हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड कर रहे हैं जिसके अंदर है ना, और पेपर पहला कर रहे हैं। ठीक है। अब इस ज्योमेट्री के सेक्शन के अंदर हम लोग शुरू के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप देख रहे हैं, ये 3 मार्क्स के लिए आता है आपका। उसमें से कोई 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन बोला जाता है इसको। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है और अपने को आंसर लाने का। ठीक है। तो कोई 2 में से एक क्वेश्चन करना रहता है। तो आप देख सकते हो इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू आर इज अ ट्रेपेजियम। इस तरह का जो फिगर होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। एक ट्रेपेजियम है और एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एस आर देखो कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको। ये एस आर हो गया, ऊपर जो है आपको पी क्यू दिख रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये क्लियर हो गया। फिर एस जो दिया 45 दिया है, दिख रहा है यहाँ पे, एस यहाँ पर है, ये 45 हो गया आपका। फिर आर जो दिया 30 डिग्री, तो आर कहाँ है आपका, यहाँ पर है, आर 30 डिग्री दिया है। फिर आगे क्या बता रहा है आपको कि पी क्यू जो है 4 है, क्यू आर जो है 12 है। पी क्यू जो है 4 है यहाँ पर और क्यू आर जो है 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर। एस आर का लेंथ अपने को फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा अपने को फाइंड करना है। क्लियर। अब इसमें से आपको कुछ मालूम है, इसमें से कुछ भी नहीं मालूम है आपको। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखने का है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान मेथड और बेस्ट मेथड इसका जो समझ में आएगा उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग करते हैं, ये वाला जो है ट्राइंगल क्यू बी आर में चले जाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्राइंगल क्यू बी आर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो एंगल आर जो है 30 डिग्री दिया है, तो एंगल आर 30 डिग्री लिख दो। एंगल आर जो है 30 डिग्री। एंगल बी जो दिया है 90 डिग्री, तो एंगल बी जो है 90 डिग्री हो गया आपका। और कौन सा एंगल है, एंगल जो क्यू है ये कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा, है ना, ये रिमेनिंग एंगल हो गया। ये 90 है, 30 कितना हो गया 120, और 60 और मिला दो तो कितना होता है 180, और टोटल सम कितना होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का 180 होता है। तो वो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल क्यू जो होगा वो होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ रीजन लिख दोगे आप रिमेनिंग एंगल। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर देखो ये कौन सा ट्राइंगल बन जा रहा है, तो आप बोलोगे ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, क्यू बी आर। क्यू बार इज अ 30 60 90 राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 30 60 90 राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इतना क्लियर होगा आपका। अब मुझे ये बताओ आपका कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री। तो 60 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, आपको मालूम होगा 60 के सामने वाला जो होता है, जो साइड होता है वो √3/2 होता है किसका, हाइपोटेनस का। तो आप बोलोगे हाइपोटेनस क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हाइपोटेनस वाला जो पार्ट है आपका, पहले इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो मैंने कलर चेंज कर दिया आपका। यहाँ पे आपका 30 डिग्री था, ठीक है, और ये जो सामने वाला होता है 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया आपका हाइपो। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो होता है बी आर जो है, बी आर क्या है, साइड किसके सामने है, तो आपने बोला जो बी आर जो साइड है ना, वो क्या होगा, वो 60 के सामने वाला है, और 60 के सामने वाला क्या होता है हमेशा √3/2 होता है किसके, हाइपोटेनस के। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे दिख रहा है, क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, यहाँ क्यू आर ले लो, और रीजन दोगे क्या दोगे, अपोजिट, अपोजिट किसके 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट है, ये आप रीजन दे दो। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है, क्यू आर कितना दिया देखो आप यहाँ पे 12 दिया है, तो वहाँ 12 लिख दो, आप 12 लिख दो। टू से डिवाइड होगा, 2 6 जा, तो आपका ये बी आर जो आ गया ये निकल के आ गया √3/6 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका बी आर 6√3। ठीक है, 6√3 निकल के आ गया। इतना क्लियर होगा आपको।
ये पार्ट हमने करके दे दिया। अब इसी तरह इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, जो 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, वो हाफ होता है। 30 के सामने वाला क्या है, क्यूबी। क्यूबी जो होगा क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, बता मुझे। वो हाफ होता है हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, क्यू आर। और यहाँ लिखोगे अपोजिट 30 डिग्री। इतना क्लियर हो गया आपको, ये इसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या था, क्यू आर। तो क्यू बी कितना आ गया अपना, 1/2। क्यू आर कितना था आपका, क्यू आर था आपका 12। डिवाइड किया हमने, और जैसे आपने डिवाइड कर दिया तो कितना है, 6 आ गया यहाँ पर। तो क्यू बी आ गया आपका 6। क्यू बी कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको ये बी आर मिला, बी आर भी मिल गया आपको, ये वाला पार्ट भी मिल गया, और आपको ये वाला भी मिल गया। ठीक है, अब मुझे पता क्यू बी जो है ना, ये कितना अपने पास 6 आ गया। तो पी ए कितना होगा, वो भी अपना 6 होगा। कैसे होगा, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ का पार्ट, ये वाला पार्ट क्या आपका, ये रेक्टेंगल है। कैसे रेक्टेंगल है, देख लो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। तो इस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, तो स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना। स्क्वायर रहता तो पूरा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रेक्टेंगल इसलिए हुआ क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी ए इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। देयरफॉर क्यू बी किसके इक्वल होगा, क्यू बी आपका इक्वल होगा एपी के, है ना। तो क्यू बी जो है एपी के इक्वल होगा, तो एपी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एपी भी जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। एपी भी आपका 6 हो गया। अब दूसरी एक बात आपको समझना है, और क्या है, और क्या किसके इक्वल होगा, पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। पी क्यू 4 है तो ए बी कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिखोगे आप पी क्यू इक्वल है ए बी के, देयरफॉर आपका क्या आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, वो भी आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, तो आपका ए बी निकल आया, आपका ए पी निकल आया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या निकला था, क्यू बी निकला था। ठीक है, और इससे पहले आपने क्या निकाला, बी आर निकाला। ठीक, अब इसके अंदर दो चीज़ें निकल गया, आपका ए बी भी आ गया और आपका बी आर भी आ गया। आपको और क्या लाना है, एस ए लाना है या ए एस। ये अगर ला देते हो तो पूरा टोटल सम आ जाएगा, क्योंकि एस आर जो है आपको एस आर ही फाइंड करना था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और एस आर किससे बना हुआ है, ऐसे ए बी और बी आर से बना हुआ है। तो आपको लाना क्या है, आप ए एस लाना है। तो ये कैसे लाओगे, ये कहाँ बता सकता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखो ये फिगर के अंदर आप ट्राइंगल इसमें आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इधर साइड में। ठीक है, ट्राइंगल का नाम है पी एस ए। पी एस ए ट्राइंगल में जब आओगे आप तो इसमें देखो ये 45 डिग्री का बन सकता है। अगर ये 45 या 90 है तो ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल पी एस ए। ठीक है, और इसके अंदर आपको मालूम है एंगल P जो है 45 डिग्री है, एंगल S जो है 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल A जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन रिमेनिंग एंगल। ठीक है, ये रिमेनिंग एंगल हो गया आपका। ठीक है, तो जैसा फिगर हम लोग देख लेते हैं, पी एस ए वाला, पी एस ए कितना है 90 डिग्री, एस जो है ना, एच जो है आपका 40 डिग्री और ए जो है 90 डिग्री। तो आपका ए जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए को 90 डिग्री ले लो, और ये जो है आपका 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम लोग, एस जो है 45 डिग्री और पी जो है 45 डिग्री। पी भी हम लोगों को 45 लेना है। क्लियर हो गया, तो ये जो आपका रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, कौन सा रिमेनिंग आ गया, ये वाला रिमेनिंग आ गया। तो यहाँ लिख दो रिमेनिंग, आपको यहाँ लिखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके अंदर फिगर के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, फिगर के अंदर अगर आप देखो जो अपोजिट एंगल रहते हैं ना वो क्या होते हैं, अगर ये 45 डिग्री, ये 45, तो 45 के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, ये वाला जो साइड रहेगा और P के सामने जो साइड होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड का जो एंगल है 45 और यहाँ पे जो एंगल दिया 45, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के जो साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड जो है आपका, साइड क्या दिया है यहाँ पे, साइड PA इक्वल होगा साइड ऐसे के, है ना, PA इक्वल होगा किसके, ऐसे के, ठीक है, PA किसके इक्वल होगा, ऐसे के। और यहाँ पे P और ऐसे जो है दोनों इक्वल होगा। कौन सा थ्योरम है यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये दोनों को इक्वल बता दिए। अब हमको मालूम है कि PA कितना है, 40, PA जो है आपका 6 है ना, उसका साइड कितना दिया, 6 दिया है, तो ऐसे भी कितना हो जाएगा, तो ऐसे भी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सभी आ गया, है ना। BR कितना था, BR आप देख सकते हो, BR हमने निकाला 6√3 निकाला। इसी तरह हम लोग ने AB निकाला, AB कितना निकाला, 4 निकाला, ठीक है। और इसके बाद आपका AS था वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी सभी को क्या करोगे आप, ऐड कर दो, तो आपका SR आ जाएगा। तो SR कैसे आएगा, है ना, आप देख सकते हो SR कैसे आएगा। सबसे पहले आपको ऐसे प्लस करना पड़ेगा, ऐसे के बाद क्या प्लस करना आपको, ऐसे AB और BR, ऐसे AB और BR, ऐसे AB और BR सभी को प्लस करना पड़ेगा। ऐसे कितना दिया हमारे पास, ऐसे हमने अभी निकाला, ये हो गया 6, AB कितना है 4 है, और BR कितना है 6√3 है। आप प्लस कर दो, तो आप प्लस करने पे 10 + 6√3, आपको ये फाइंड करना था SR, ये आपको मिल गया, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और है, आपको यहाँ रीज़न दे दो आप, क्या रीज़न दोगे, क्योंकि सभी कोलिनियर है, तो क्या कोलिनियर आप देख सकते हो, S A B और R, ठीक है, इस तरह से आप लिख दो। तो आपका फाइनली आपका आंसर आ गया, SR = आ गया 10 + 6√3। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपको दिया हो यहाँ पर। तो बच्चों ये जो अगला क्वेश्चन है हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप देख रहे हो, इसमें क्या करना है कि ट्राइंगल ABC और DBC, ABC देखो ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ABC है, नीचे वाला पार्ट क्या है, DBC, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और अपने को प्रूफ करना है कि ABC अपॉन DBC = होगा AO अपॉन DO के, ठीक है। तो क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ABC वाला यानी ऊपर वाला ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल, है ना, इसका जो रेशियो होगा, है ना, ये इक्वल होगा AO अपॉन DO, यानी किसके प्रोपोर्शन में होगा, AO अपॉन OD, तो इस प्रोपोर्शन में होगा, यानी इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन, है ना, दोनों का रेशियो इक्वल होगा, फ्रैक्शन दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। और उसमें क्या दिया है, बेस कॉमन है, BC जो बेस जो दिया हुआ है वो कॉमन बेस है, ठीक है, ये क्लियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या है ABC, तो आप ABC लिख दो, एंड नीचे वाला ट्राइंगल क्या है BDC, तो BDC लिख दो आप, BDC, ये दोनों ट्राइंगल को ले लिया हमने, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। इसके अंदर हमने को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लाइन जो है इस पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोलता हूँ कि हम ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ AD, एक परपेंडिकुलर AD, पहले D नाम है तो यहाँ पे आप दे दो M ले लो, चलो, तो हमने क्या ले लिया, M ले लिया, एक परपेंडिकुलर AM ड्रॉ करता हूँ किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर जो है DN ले लेता हूँ, है ना, उसी BC के ऊपर एक DN परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, तो AM हमने ड्रॉ किया, AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किसके ऊपर किया है भाई,
BC के ऊपर, तो यहाँ पे BC लिख दिया। फिर सेकंड चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड पार्ट हमने क्या किया, DN, यहाँ पे हमने क्या लिया, N, DN ड्रॉ किया, किसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर बना दिया, किसके ऊपर, BC के ऊपर बनाया। ये दो काम हमने कर दिया, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब इतना हो गया, इसके बाद अब मुझे बताओ कि दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो बेस सेम है ना, दोनों ट्राइंगल में क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, आप बोलोगे BC बेस है। और जब बेस सेम होता है तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसके हाइट के प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम बोला, DBC बोला, DBC ले लो, DBC, ABC और DBC किसके इक्वल होंगे, पहले वाले का हाइट, पहले वाले का हाइट क्या है, AM अपॉन DN, ठीक है, DN। रीजन क्या दोगे, सेम हाइट, सेम बेस है ना, आपका बेस सेम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम बेस, ठीक है, इसका सेम बेस है, इसकी वजह से क्या हो, प्रोपोर्शन में हो गया, ठीक है। अब आगे ये जब होने के बाद, अब उसके बाद आप स्टार्ट करो, ये वाले ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, मैं बताता हूँ फिर से आपको, मैं कलर ले लेता हूँ, ये जो आपका ये ट्राइंगल, और नीचे वाला जो ट्राइंगल है आप ये वाला ले लो, ठीक है। ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल का ले लो, नाम ले लो आप, क्या नाम लिखोगे, नाव करके लिखो आप, नाव, और इसको आप फर्स्ट डाल दो लगे तो, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, नाव। ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल APAMO, इन AMO, एंड दूसरा वाला क्या है, DNO, ठीक है। दूसरा वाला ट्राइंगल, इस दोनों ट्राइंगल में हमने ले लिया, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, क्लियर। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ, कैसे बताओगे, तो जो एंगल O है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल O, यहाँ पे एंगल O है और यहाँ पे एंगल O, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, तो आप बोल दोगे, क्या बोलोगे, एंगल AOM कॉन्ग्रुएंट है एंगल DON के, ठीक है। एक बात तो आपको ये पता हो गया कि ये इसके क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये यहाँ पे क्या बना था, आप बोलोगे यहाँ पे 90 डिग्री बना था, ठीक है। जब परपेंडिकुलर बना था तो यहाँ क्या बना था, 90 डिग्री, और ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री की वजह से, ये वाला जो ट्राइंगल है वो भी 90 डिग्री का जो है क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो, एंगल AOM, अच्छा यहाँ पे रीजन भी देना पड़ेगा, क्या रीजन दोगे आप, DON का, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा दे देना, अपोजिट एंगल में दिया, यहाँ पे लगे तो वर्टिकली लिख दो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर AOM वाला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या रीजन दोगे, AOM किसके बराबर है भाई, AOM लिखा मैंने, AOM नहीं है, क्या है, AMO है, AMO, तो यहाँ पे आप लो AMO, ठीक है। तो AMO किसके बराबर है, ये राइट एंगल है ना, ये बराबर हो DNO के बराबर होगा, ठीक है, DNO के बराबर है, ठीक है, एच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है। अब दो एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमको सभी को मालूम है कि जब दो एंगल इक्वल प्रूफ हो जाता है ना, जब दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया जाता है तो क्या होता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल का नाम क्या है, AMO,
ओ, जो ट्राइंगल कौन सा है AMO, ये किसके बराबर होगा, DNO के बराबर होगा, है ना, सिमिलर होगा, DNO किसके सिमिलर हो गया, DNO के सिमिलर हो गया, इसलिए जो इनके साइड हो गया, क्या टेस्ट यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी यहाँ लिख देता हूँ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, तो इसके जो साइड होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाती है, आपको मालूम है, तो साइड क्या क्या दिया है, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे जो है AO अपॉन क्या हो जाएगा, DO, AO अपॉन DO हो जाएगा, ठीक है, AO अपॉन DO लिख दो, ठीक है, और क्या हो सकता है, ये वर्टिकली जो है ये वाला कितना हो जाएगा, DN, यहाँ पे AM अपॉन DN हो जाएगा, AM अपॉन DN हो जाएगा, ठीक है, देखो AM अपॉन DN हो गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो AM अपॉन DN लिख दिया हमने, और AO अपॉन DO लिख दिया, फिर एक और बचा है अपने पास, और क्या बचा हुआ है, तीसरा, ठीक है, नीचे वाला बचा हुआ है OM अपॉन ON, ठीक है, ये आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब ये देखो आपने पहला नंबर दिया था, इसको आपने दूसरा नंबर दे दिया, और यहाँ पे लिखोगे CSST लिख दिए, है ना, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इतना लिख दिया आपने, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ क्या दिख रहा है हमें, देखो AO अपॉन DO ये पार्ट, है ना, A अपॉन DO, और क्या हमारे पास AM अपॉन DN, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, AO अपॉन DO इक्वल किसके दिख रहा है, AM अपॉन DN के दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से क्या हम लोग बोल रहे हैं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है AM अपॉन DN, दिख रहा है आपको, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब इस प्लेस पे, है ना, इस पोजीशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO भी लिख सकते हैं, है ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हमको मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड दोनों ले लेते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेने के बाद मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल किसके होगा, AO अपॉन DO, ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड हो गया, कैसे करना था समझ में आ गया होगा सभी को, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट का, ठीक है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे आप, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक, वहाँ से शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, वीडियो का अपडेट मिलता रहता है, ठीक है।